भविष्य में अमीर लोगों के लिए दौड़ना गैर कानूनी था। वो आदमी ठीक समय पर रुक गया, वरना उसका राज खुल जाता है कि वो अमीरों के इलाके से नहीं था। वह एक होटल में प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक कराने गया। हैरानी की बात यह थी कि रिसेप्शनिस्ट ने उससे कोई पैसा नहीं लिया। उन्होंने बस एक डिवाइस से उसकी कलाई स्कैन की और उसे एक की कार्ड थमा दिया। पता चला कि भविष्य की दुनिया में समय ही एकमात्र मुद्रा थी। समय समाप्त होते ही व्यक्ति तुरंत मर जाता था। सभी की उम्र 25 साल की उम्र में रुक जाती थी। जब तक आपके पास पर्याप्त समय होता, आप हमेशा के लिए जीवित रह सकते थे। 3 दिन पहले विल एक गरीब आदमी था। वो हर दिन एक मशीन की तरह काम करता था। फिर भी उसे जो समय मिलता था वो केवल अगले दिन तक जीने के लिए ही काफी होता था। कंपनी अक्सर उसके ओवरटाइम का पैसा भी काट लेती थी। उस रात तक उसकी मुलाकात एक बार में एक आदमी से हुई। उस आदमी के पास 100 साल से भी ज्यादा का समय था। जल्द ही समय चोरों ने उसे निशाना बनाया। आसपास के सभी लोग घबराकर भाग गए। केवल विल ने ही पिछले दरवाजे से उस आदमी को बचाने का जोखिम उठाया। भाग निकलने के बाद भी वो आदमी आसानी से हंस रहा था। विल को समझ नहीं आ रहा था कि कोई अमीर आदमी झुग्गी झोपड़ियों में क्यों आएगा। पता चला कि वह आदमी, जो एक सदी से भी अधिक जी चुका था, अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद जीवन से ऊब गया था। उसने विल को एक कड़वी सच्चाई बताई। दुनिया का अधिकांश समय अमीरों के नियंत्रण में था। वे गरीब इलाकों में कीमतें लगातार बढ़ाते जा रहे थे ताकि समय केवल अमीरों के बीच ही बहे। गरीब लोग दिन रात मेहनत करते थे, केवल अमीरों का जीवन चलाने के लिए। विल को इस पर मुश्किल से ही विश्वास हुआ। उस आदमी ने उससे पूछा, अगर तुम्हारे पास मेरे जितना समय होता तो तुम क्या करते? विल ने अपने बचे हुए थोड़े समय को देखा और कहा, मैं एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करता। अगली सुबह विल ये देखकर दंग रह गया कि उसे अचानक 100 साल और मिल गए हैं। वे खिड़की की ओर भागा और पुल पर बैठे उस आदमी को देखा। उस आदमी ने अपना सारा समय विल को दे दिया था और चुपचाप अपनी उल्टी गिनती खत्म होने का इंतजार कर रहा था। जब विल वहां पहुंचा तो उसने केवल उस आदमी का शव देखा, लेकिन उसने अपने ऊपर लगे कैमरे पर ध्यान नहीं दिया। उस रात विल फूल लिए अपनी मां को सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन वे नहीं आई। उसे अचानक एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वो बेताब होकर उसके कार्यस्थल की ओर भागा। पता चला कि उसकी मां ने अभी अभी अपना कर्ज चुकाया था, लेकिन बस का किराया अचानक 1 घंटे से बढ़कर 2 घंटे हो गया था। उसके पास केवल 1.5 घंटा बचा था। पैदल घर जाने में 2 घंटे लगते। बस में कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। वो बस जितनी तेजी से दौड़ सकती थी, दौड़कर घर जा सकती थी। आखिरकार उसने अपने बेटे को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा, लेकिन उसके पास केवल 10 सेकंड बचे थे। विल पूरी ताकत से भागा, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी मां को समय दे पाता, उसकी उल्टी गिनती 0 पर पहुंच गई। उसकी बाहों में उसकी मृत्यु हो गई। अचानक मिली दौलत की खुशी पल भर में गायब हो गई और केवल अंतहीन दुख और क्रोध ही रह गया।